नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। गुरु भक्ति और गुरु कैसे निराले होते हैं, इसके बारे में आज आपको जानने को मिलने वाला है। जी हां, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दादू दयाल एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं। आपका जन्म जो है गुजरात में हुआ, पर आपकी कर्म भूमि राजस्थान रही। एक बार आपके शिष्य संत रजब, जो आगे चल के संत रजब बने, वह अपनी शादी के लिए जा रहे थे। बारात सजी हुई थी, सिर पे मोर मुकुट बांधा हुआ था। रास्ते में जब जा रहे थे तो किसी ने आपको बता दिया, दूल्हा बने हुए थे और दूल्हे को बता दिया कि दादू दयाल जी शहर में आए हुए हैं। यह क्या बात थी? परमात्मा की करनी। ऐसा विचार मन में डाल दिया कि संत रजब कहने लगे कि मुझे तो दादू दयाल के दर्शन करके जाना है, उनके दर्शन करे बिना मैं कैसे जाऊंगा। अब बारात को मजबूरन दादू दयाल जी के दर्शन करने जाना पड़ा। दादू दयाल जी अपनी साधना में लीन थे, तो संत रजब जो थे वो उनके सामने शेरवानी पहन के, दूल्हा बन के, सिर पर मोर मुकुट सजा के सामने बैठ गए। संत जब दादू दयाल जी अपनी आंखें खोले तो सामने देखा कि एक बहुत सुंदर जो दूल्हे थे वो सामने बैठे हुए हैं। पीछे पीछे बारात बैठी हुई है और दादू दयाल जी ने अपने मुखार बिंद से कुछ शब्द निकाले। बोले कि ऐसे सिर पे मोर मुकुट बांधा हुआ है, ये क्या कर रहे हो? जीवन में किस काम के लिए भेजा था? आगे से जो संत रजब जी थे वो भी बहुत दिलदार व्यक्ति थे, उन्होंने भी कुछ जवाब दिया। कुछ आपस में कुछ बातचीत हुई और बातचीत होने में ही संत के दर्शन करके संत रजब के मन में एकदम से वैराग्य उत्पन्न हो गया। दादू दयाल जी के मुखार बिंद के शब्द ऐसे गहरे दिल पे जाके लगे कि उन्होंने अपना मोर मुकुट सिर से उतार दिया और बारात को बोला कि अब मैं शादी नहीं करूंगा, अब मेरे को मेरा मुर्शिद मिल गया है। पूरी बारात जो थी परेशान थी और जो संत रजब थे वो तो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे थे। बोले नहीं, मुझे मेरे सदगुरु मिल गए हैं और अब मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, अब मैं शादी नहीं करूंगा। सो अपना जो मोर मुकुट था अपने छोटे भाई के सिर में पहना के बारात को भेज दिया। अब पूरी जिंदगी संत रजब ने अपने गुरु के कहने पे, यानी कि दादू दयाल जी के कहने पे, कभी भी शेरवानी नहीं उतारी। दादू दयाल जी ने कहा कि जिस शरीर में तुम्हें यह वैराग्य मिला है, उस जिस कपड़ों को पहन के मिला है, क्या उन कपड़ों को उतार दोगे? ये कपड़े तुम्हें हमेशा याद दिलाएंगे कि तुम्हारी शादी परमात्मा संग हो चुकी है। सो पूरी जिंदगी संत रजब ने शेरवानी नहीं उतारी, शादी के कपड़े पहने रखे। जब भी शेरवानी फट जाती तो उनका कोई ना कोई शिष्य जो है नई शेरवानी सिलवा के संत रजब जी को दे देता। गुरु के मुखार बिंद से निकले शब्दों का ऐसे पालन किया जैसे ना जाने परमात्मा ने ही कोई हुक्म सुना दिया हो। पूरी जिंदगी शेरवानी पहन के रखी। दादू दयाल जी के शरीर छोड़ने के बाद आपके उत्तराधिकारी गरीबदास जी थे। गरीबदास जी ने एक बार हाथ जोड़ के संत रजब जी को बोला कि अब तो आपके सदगुरु नहीं रहे, अब आप चाहें तो मेरे कहने पे आप शेरवानी उतार सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सदगुरु मेरे अगर शरीर में नहीं रहे तो क्या फर्क पड़ता है। उनके वचन आज भी मेरे कानों पे गूंजते हैं। सो उनके जाने के बाद गरीबदास जी के कहने पे भी संत रजब ने कभी शेरवानी नहीं उतारी। हमेशा शादी के जो कपड़े थे शेरवानी ही धारण किया करते थे। धन्य है ऐसे शिष्य और धन्य है ऐसे सदगुरु। सदगुरु से निकला, मुंह से निकला एक शब्द भी जो उनके शिष्य होते हैं वो जाया नहीं जाने देते। सदगुरु के मुंह से निकला वह शब्द परमात्मा का हुक्म मान के जीवन भर व्यापन करते हैं। हमें भी चाहिए हमारे सदगुरु जो भी शब्द अपने मुखार बिंद से निकालें, उनको जीवन भर उसका पालन करें। ऐसा कहा जाता है कि कई बार संत महात्मा, यानी कि वक्त के संत महात्मा कोई ऐसी बात बोल देते हैं कि जो कि पिछले संत महात्माओं ने जो बोली थी उसको कॉन्ट्रडिक्ट, यानी कि काट देती है। इसका जवाब अक्सर संत महात्मा इस रूप में देते हैं कि जब नई सरकारें आ जाती हैं तो पुरानी सरकारों के जो नियम होते हैं वो अपने आप ही रद्द हो जाते हैं। जब नए नियम बनते हैं तो पुराने नियम अपने आप खत्म हो जाते हैं।
संतों महात्माओं से के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द कानून है, प्राकृतिक कानून है। हमें चाहिए कि अपने संत और सद्गुरु, हमारे जो महात्मा हैं जिन्होंने हमें उपदेश दिया है, उनके मुखारबिंद से निकले एक एक शब्द का अपने जीवन में पालन करें और खूब मन लगा के भक्ति करें और उनकी खूब खुशियां हासिल करें। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार लेके, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार।